देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बेधड़क में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जितने भी प्रत्याशी हैं उनको चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज के संस्थापक को कौन सा चिन्ह मिला है उसको लेकर हम बात करेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई है और उस बैठक में तीखी बहस देखने को मिली है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव अभी फिलहाल पटना में नहीं है, ये मामला भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और चिराग पासवान ने तीखा तंज भी कसा है। इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात करेंगे कि पंचायती चुनाव टल गया है। जो पंचायत चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला था वो अब अगले साल होने वाला है। ऐसे में क्यों ये फैसला लिया गया, दीपक प्रकाश ने क्या कहा है, उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्रा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आज सर्वदलीय बैठक हुई है और उस बैठक में तीखी बहस देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ उस बैठक में? देखो, विधानसभा का जो है मानसून सत्र वो 20 तारीख से शुरू होगा। जी सर। सोमवार से। जी सर। और 24 तक चलेगा, है ना। इसके लिए सर्वदलीय बैठक होती है, किस तरह से पहले कैसे इसका संचालन होगा, क्या है, इसमें सभी दलों के लोग शामिल होते हैं। जी। तो उसकी बैठक आज भी हुई, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई। उसमें जो है आपस में पहले विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष लोग भिड़ गया। जी सर। राजद और क्या करता है लोजपा रामविलास के जो विधायक हैं वही उलझ गए। जी। और प्रकरण क्या था, तो तेजस्वी यादव बोला कि तेजस्वी यादव गायब है, यूरोप है। इसी पर जो है भिड़ंत हो गई। जी सर। और एक है आईआईपी पार्टी के विधायक आईपी गुप्ता, वो भी बोले कि भाई देखो, देखिए विपक्ष को मौका नहीं दिया जाता, सब अपनी अपनी बात रखे। हाँ। सभी दल के थे लोग। तो उसी में जो है मुख्य मुद्दा यही हुआ, क्योंकि पहले होना यह एक प्रक्रिया है। इस विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है। हाँ। उसमें जो विधानसभा की कार्यवाही जो होगी, उस कार्यवाही में क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या होंगे, कैसे चलेगा, संचालन होगा, इस पर सभी दलों से राय मशविरा लेते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। तो यही उसी की बैठक चल रही थी। उसमें जो आज गर्मा गर्म बहस आज शुरुआत हो गई पहले ही, जी, है ना। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। कुमार सर्वजीत राष्ट्रीय जनता दल के हैं और लोजपा रामविलास की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, है ना, दोनों थे, दोनों उलझ गए। जी सर। मेन है कि राजू तिवारी ने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव सीरियस में यहाँ नहीं रहेंगे तो प्रतिपक्ष की ओर से जो है सवाल उठाया जाएगा, मुद्दा जनहित का जो होगा वो प्रमुखता से कौन उठाएगा। सही बात है सर। सेशन के दौरान ये इस पर जो है कुमार सर्वजीत गर्म हो गए। बोले कि भाई नहीं है, कहाँ गए हैं, यूरोप गए हैं, कहाँ गए हैं, किनको जानकारी। और अगर तेजस्वी यादव नहीं रहेंगे तो उनके दल का और नेता नहीं है और विधायक नहीं है, वह उठाएंगे। इसी पर दोनों में बहस हुई बैठक के दौरान। जी सर। तो ये बात है। और आईपी गुप्ता, है ना, ये आईआईपी पार्टी के हैं। आईपी गुप्ता विधायक सहरसा से जीते हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। अच्छा। उनका अपना दर्द था। जी सर। कहा कि लोग अब उन्हें 1 मिनट वाला नेता कहने लगे। 1 मिनट समय दिया जाता होगा, तो इसलिए उन्होंने अपील की कि विधायक को जो है मतलब अपनी बात कहने के लिए भरपूर समय दिया जाए। जी सर। तो ये सभी बातें वहाँ हुई बैठक में। मैथिली ठाकुर भी उपस्थित थी। हाँ जी, भाजपा की विधायक, है ना। वहाँ स्टार प्रचारक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी बात अपने तरीके से रखता है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए बांकीपुर में प्रचार करेगी। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह सभी को शुभकामनाएं देते हैं। जी सर। मैथिली ठाकुर ने प्रशांत किशोर को भी शुभकामना दी। जी सर। बड़ा सा जो है तो ये सब था बैठक में। तुमको क्या कहता है, AIMIM के जो हैं वो भी उपस्थित थे। जी सर, है ना। ये सब लोग थे और लोग थे। AIM के अख्तरुल इमाम विधायक, IP गुप्ता, सर्वजीत,
सब थे ही लोग। अच्छा संजीव भाजपा की ओर से संजीव चौरसिया भी थे। जी सर। अच्छा सर, जैसे खबरों के मुताबिक तेजस्वी यादव 24 तारीख को आएंगे, तब तक तो मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा। तो मतलब तेजस्वी यादव ना बांकीपुर चुनाव में अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, ना मॉनसून सत्र में ध्यान है उनका। तो मतलब आखिर तेजस्वी यादव के दिमाग में चल क्या रहा है? राजनीति में उनका ध्यान नहीं है। इसीलिए तो आज जो है चिराग पासवान लोजपा रामविलास के जो है सर्वे सर्वा जी सर, उन्होंने भी यह सवाल उठाया। हाँ, पटना आए हुए थे अधिक, तो उन्होंने भी यह सवाल उठाया, मीडिया के सामने कहा कि देखिए विपक्ष कितना सीरियस है, गंभीर है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं इस चुनाव के प्रति, खास करके राजद। देख ली उनके नेता जो हैं वो अब विदेश घूम रहे हैं। जी सर। अब पार्टी में कोई ये नहीं है, गंभीर नहीं है, तो राजद कितना गंभीर है हुआ बड़ा सवाल है। जबकि उन्होंने भी यही बात कही कि भाई प्रतिपक्ष का जो नेता होता है उसकी बड़ी जवाबदेही होती है, लेकिन वही गायब है। जी सर। तो यही इस तरह का सवाल तो उठाएगा। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है, उनको आईजीएमएस में भर्ती कराया गया है। उनका परिवार भी उनके साथ है। सर, क्या हुआ है लालू प्रसाद यादव को? देखो, लालू जी को अचानक जो है ना माथा में चक्कर आने लगा और उनको जो है चेकअप के लिए जी पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी हैं और उनके बड़े बेटा तेज प्रताप यादव भी हैं और अस्पताल में है, उनका चेकअप चल रहा है। इसके पहले अभी गए हुए थे सिंगापुर, जी सर, है ना, बेटी रोहिणी आचार्य के पास, और वहाँ उन्होंने रूटीन चेकअप कराया था। जी सर। वहाँ से अभी हाल ही तो आए हैं पटना, है ना। यहाँ अचानक उनको चक्कर आ गया तो उनका चेकअप कराया जा रहा है। अब तो आगे की जो खबर आएगी जब मेडिकल बुलेटिन आएगा जी सर। और सर आज ही जैसे तेजस्वी यादव को लेकर इतना हंगामा हुआ है, तो क्या मतलब अब तेजस्वी यादव आएंगे ना अपने पिता को देखने के लिए? आना तो चाहिए। अच्छा सर, पंचायत चुनाव को भी मतलब टाल दिया गया है। जो चुनाव इस साल होने वाला था अब अगले साल होगा। क्यों ये फैसला लिया गया और दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है? देखो, पंचायती राज मंत्री है दीपक प्रकाश, है ना, उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव तो सब पंचायत चुनाव जो है वो समय पर हो जाता जी, लेकिन परिसीमन होना है, परिसीमन में समय लगेगा। इसलिए अब इस साल नहीं होकर, है ना, अगले साल होगा जी सर। 2027 में होगा। पहले 2026 में ही होना था, नवंबर दिसंबर में जी सर, लेकिन अब अगले साल चला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पहले उन्होंने ही कहा था कि अक्टूबर नवंबर में हर हाल में पंचायत चुनाव हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा, क्योंकि परिसीमन भी जरूरी, हाँ सही बात है सर, है ना, 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। पहले जहाँ पंचायत थी, जब आबादी बढ़ी है हाँ, तो पंचायतों की संख्या भी बढ़ेगी, स्वाभाविक है जी। अभी 8000 कुछ पंचायत और परिसीमन के बाद जो जैसा अनुमान है कि 10,000 से 12,000 पंचायत हो जाएगा जी सर। तो 10-12,000 पंचायत हो जाता है, तो पंचायत हो जाती है तो वहाँ पर उतने लोगों को जो है उनका प्रतिनिधि चाहिए ना जी सर। तो इससे जो परिसीमन हो जाएगा तभी कराएगा, क्योंकि परिसीमन कराने का फैसला जो है सम्राट सरकार का, और सम्राट सरकार ने जो है मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया। अब उसको टाला भी नहीं जा सकता, मंत्रिपरिषद का फैसला हो गया जी सर, है ना। इसीलिए अब जो है स्पष्ट कह दिए, क्या कहता पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने किया अगले साल। तो मतलब सर एक तरीके से देखा जाए तो मंत्री दीपक प्रकाश ने अच्छा ही फैसला लिया है, ठीक फैसला लिया है। हाँ, मतलब पंचायत चुनाव को लेकर तो सरकार का है, लेकिन पंचायती राज मंत्री है हाँ, पंचायत चुनाव कब होगा जी सर, इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि अगले साल होगा जी सर। अच्छा सर, चुनाव आयोग ने चिन्ह भी आवंटित कर दिया है। जितने भी प्रत्याशी बांकीपुर उपचुनाव के लिए खड़े हैं उनको, जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, उनको कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है? देखो, जो चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया और जन स्वराज को मिला है वही पुराना वाला स्कूल का बस्ता, जिसको स्कूल बैग भी कहो तो अंग्रेजी पे, है ना। तो स्कूल का बस्ता उनको मिला। पिछले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उनका वही बस्ता था, स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह। उनका जो है ना कि बस्ता समटा दिया था, मतलब सर लकी साबित नहीं हुआ था। हाँ, तो इस चुनाव लकी साबित होगा कि नहीं? इस बार भी मिल गया है। देखो हाँ, अब इनके लिए भाग्यशाली होता है इस उपचुनाव में कि पिछले चुनाव की तरह
है ना, ही कोई कमाल कर देगा। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप समझ ही गए होंगे, हम इस पर बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने बांकीपुर से जो प्रत्याशी है जनसुराज के प्रशांत किशोर को, उनको कौन सा चिन्ह आवंटित किया है। उनको स्कूल का बस्ता मिला है। पिछले साल तो उनको ये जो चिन्ह जब आवंटित किया गया था तो उनके लिए लकी साबित नहीं हुआ था, लेकिन इस बार लकी साबित होता है या नहीं वो देखने वाली बात होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात कर रहे थे कि पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है। मंत्री दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे थे, और साथ ही हम आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक हुई है मानसून सत्र से पहले, और ऐसे में उस बैठक में तीखी बहस हुई है नेताओं के बीच, मंत्रियों के बीच, और साथ ही चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव पर तीखा तंज कसा है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।